हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। पहले तो बहुत बहुत दिल से आप सभी का धन्यवाद, जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग मेरे वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में कुछ मैं बता दूं आपको कि आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आने वाले 6 मंथ आपके लिए कैसे होंगे, उसमें क्या आप एक्शन ले सकते हो, क्या गाइडेंस होगी। तो आने वाले 6 मंथ उसका टाइम पीरियड होगा जुलाई से दिसंबर तक। ठीक है, तो आप इसी टाइम पीरियड में आपका वक्त कैसा रहेगा, तो वही सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। ये है पायल नंबर 1। आपको कार्ड्स में करीब से भी दिखा दूँ ताकि आपको वो पसंद आए। तो आपको इंट्यूटिवली वो कार्ड्स पसंद करने थे। ठीक है, दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करता है उस कार्ड को आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो ये है पायल नंबर 1। और ये है पाइल नंबर 2 ड्रैगन। टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो आपको अगर ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप। मैं इसीलिए थोड़ी सी देर रखती हूँ, इसमें थोड़ी देर कार्ड्स को रखती हूँ आपके सामने। आपको अगर ये दोनों कार्ड्स में चूज़ करने में परेशानी होती है तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, ये आपकी फ्री विल होती है। तो आपको अगर दोनों ही कार्ड्स पसंद आते हैं ना तो कहीं ना कुछ उसमें भी दोनों पाइल्स में आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे। ठीक है, तभी वो आपको पसंद आएंगे। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि अब से मैं इंस्टाग्राम पर भी कुछ नया सीखने का प्रयत्न कर रही हूँ, तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी चीज़ें वो लिंक में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आप इन दोनों कार्ड्स में जो भी कार्ड्स आपको पसंद आता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। उसके टाइम स्टैम्प भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। तो इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है, पहला जो मैसेज है ना वो है कि आप जैसे एक बोल्ड लाइफ जीने वाले हो, जैसे अपने लिए खुद को जैसे एक संवारना बोलते ना, अपनी पॉलिश करना, के अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं उसका इस्तेमाल करना, एक मैजिक क्रिएट करना, है ना। ये लड़की जैसे संवर रही है ना, मुझे इस तरीके से लग रहा है जैसे कोई मैजिक क्रिएट करने वाले हो आप। इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है, कुछ नया। जैसे एक होता है ना कि हम हर दिन तो सिंपल रहते हैं, लेकिन कोई ओकेशन होता है तो हमें बेस्ट दिखना होता है ना, तभी हम मेकअप करते हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, जैसे कोई अपने आप को पॉलिश कर रहा है। तो आपका लुक शायद बदलने वाला है। आप जैसे होता है ना कि अपनी पहचान बनाना, और वो पहचान बनाने के लिए आप रेडी हो, जैसे मुझे वो यहाँ मैसेज मिल रहा है। चलिए कार्ड्स में क्या आता है आपके लिए देखते हैं हम। पाइल नंबर 1 के लिए हम पहले टैरो से देखेंगे क्या आपके लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 के लिए एंजल क्या मैसेज है, बताइए स्पिरिट। पाइल नंबर 1 के लिए आने वाले 6 मंथ कैसे होंगे, आने वाले 6 मंथ में वो उनकी क्या एनर्जी होगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स।
थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके। पैसों की बारिश होने वाली है जैसे लेकिन मुझे यहाँ ये भी लग रहा है डियर कि पैसों की बारिश तो होगी, लेकिन साथ साथ में आप खर्च भी ज़्यादा करने वाले हैं। जैसे एक होता है ना कि बहुत कुछ नया आप क्रिएट कर रहे हो, तो अपने बजट का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो आने वाले 6th मंथ में आप अपने बजट को ध्यान में रख के खर्च कर रहे हो। और मुझे यहाँ बहुत सारी आप देख सकते हो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी सी। ऐसा लगता है जैसे कोई एब्रॉड जाना चाहता है, तो उनके लिए वो शॉपिंग कर सकते हैं ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो एक जो चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो आपने होल्ड करके रखी थी, मतलब कि रुकी हुई सी चीज़ें, तो उनमें कुछ प्रोग्रेस हो रही है। जो भी रुकी हुई चीज़ें थी वो अब स्टार्ट हो रही है, उसके लिए आप एक्शन लेने वाले हो। जैसे मैंने यहाँ बोला ना आपको कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, है ना, अपने आप को पॉलिश कर रहे हो, तो एक दुनिया को दिखा देने वाली एनर्जी कि हाँ मेरे पास जो अब तक आपने छिपा के रखा था ना अपने हुनर को, अपने टैलेंट को, उसे आप दुनिया को दिखाने वाले हो कि हाँ अब मुझे वो मौका मिला कि अब मैं दुनिया को दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ, है ना। इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है। और यहाँ एक बहुत अजीब सा मैसेज है, जैसे कोई शूज़ बहुत ख़रीद रहा है। पता नहीं क्यों ये मैसेज है, लेकिन मेरी नज़र इस शूज़ पर गई तो ऐसा लगा कि जैसे एक हाई हील वाले कोई शूज़ खरीद रहा है या कुछ पता नहीं, लेकिन ये मैसेज है जैसे कोई अपने आप को बहुत अच्छा हाई, एक होती है ना हाई पोजीशन, वहाँ ले जाना चाहता है और उसके लिए कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो ये मुझे इससे एक वाइब्स मिल रही है। नया क्रिएशन है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई ना कोई ऐसी आपके कैरियर वर्क में ये चीज़ हो सकती है जहाँ आप अपने आप को प्रूफ करने वाले हो, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जाएगा डियर। जैसे चीज़ें रुकी हुई थी ना आपकी लाइफ में, वो चीज़ें अब स्टार्ट होने वाली हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली, वो मौके जिसे आप एक मैजिक क्रिएट कर सको, है ना। ये भी पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टूडेंट की एनर्जी। तो मैंने जैसे इस कार्ड को देख के बोला था कि कोई एब्रॉड जाना चाहता है, तो आप अपनी पढ़ाई के लिए कहीं जाना चाहते हो डियर, तो वो भी यहाँ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। आप इस 6 मंथ में वो सारी चीज़ें कर सकते हो डियर यहाँ। बहुत ही प्यारी वाइब्स है। पैसों की जैसे एक पैसों की आपको कमी नहीं होगी, मतलब कि जो भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है उसके लिए आपको जितनी मनी चाहिए उतनी अवेलेबल होगी। यहाँ पैसों की कमी नहीं है डियर। बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी है। जैसे किसी ने एक सपना देखा था, ड्रीम देखा था कि मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन उसके लिए जैसे चीज़ें रुकी हुई थी, उसमें आप एक्शन ले नहीं पाते थे। जो डिवाइन टाइम की आप वेट कर रहे थे ना, वो डिवाइन टाइम अब आने वाला है डियर आपकी लाइफ में। इस 6 मंथ में आप वो चीज़ देख पाओगे, वो मौका मिलना है ना, वही एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। द लवर्स। अगर आपके रिश्ते खराब हुए थे तो उसमें भी सुधार हो रहा है डियर। आपके जो सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम, तो वो भी आपको यहाँ एक पॉजिटिव वे में आपको सब कुछ दिखाई देगा। शादी के बाद किसी की लाइफ इस तरीके की बनने वाली है जैसे एक वो मौका मिला अपने आप को निखारने का। और हो सकता है आपके पार्टनर के पास पैसे बहुत हो और उसकी वजह से वो आप अपना लुक चेंज कर रहे हो। एक हाई सोसाइटी जैसे बोलते हैं ना हम, तो हाई सोसाइटी में किस तरीके से रहना है वो आप सीख रहे हो, जैसे वो भी मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है और जिसकी
कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए जो आपके पास के पर्सन हो सकते हैं, जिसके आप वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आपने बहुत भगवान से प्रेयर की थी। आप देख सकते हो यहाँ जो एंजल के ब्लेसिंग है आपको, और जैसे इसने इस पर्सन ने यहाँ होल्ड करके रखा था अपनी पास्ट की एनर्जी, अपने जो भी वो पर्सन थे उसको एक होल्ड करके रखा था कि मुझे वही चीज़ चाहिए, वही पर्सन चाहिए। वो एक आपकी जो एक ड्रीम था आपका, और उसके लिए आपने बहुत प्रेयर की थी यहाँ, तो वो पर्सन आपको मिलने वाले हैं डियर। अगर ये आप इसमें कोई जेंडर मैटर नहीं करता, आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा इसे। तो यहाँ बहुत ही एक नया पार्टनर भी है और पुराना पार्टनर जो आप बहुत उनकी वेट कर रहे थे, तो वो भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए और डेक से भी हम देखते हैं कि आपके 6 मंथ में और क्या होने वाला है। तो जो स्टूडेंट है उनके लिए भी आगे नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब में प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए भी वो अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ, ठीक है। आप जैसे अपने आप को एक अपनी पहचान बनाने के लिए एक मौके की तलाश थी ना, वो तलाश आपकी ख़त्म हो रही है यहाँ एक 6 मंथ में। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 के लिए और क्या आने वाला है, कौन से ब्लेसिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे किसी को गिफ्ट बहुत मिल रहे हैं, मुझे यहाँ ये सुनाई दे रहा है, जैसे एप्रिशिएशन, जैसे आप कुछ कर रहे हो तो उसके लिए हाँ तुमने ये बहुत अच्छा किया, ये शब्द आपको सुनाई देने वाले हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए आपको यूनिवर्स, यहाँ एक रेनबो है, बहुत सारी खुशियाँ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, दिल की ख्वाहिशें पूरी होना, आपके लिए वो डोर ओपन हो रहा है डियर, जो आपको हीलिंग भी देगा, जिससे आपकी बॉडी मेंटेन होगी, और आपको वो हैप्पीनेस भी देगा, जिससे आप अपने आप को और भी पॉलिश कर पाए, एक मैजिक क्रिएट कर पाए। मैजिक के बारे में भी मैंने बोला था, जो यहाँ आप देख सकते हो रेनबो होता है ना, वो एक कभी कभार ही दिखाई देता है ना, वही एनर्जी है आपकी। द थिंकिंग मैन। अब आपको वो क्लियरिटी मिलने वाली है डियर, आपकी जो परेशानियां थी ना वो सारी खत्म होने वाली है। यहाँ जो आप सोच रहे थे ना, देखिए ये पर्सन किस तरीके से क्रिस्टल के सामने देख रहा है, जैसे कोई मैसेज ले रहा हो, तो वो मैसेज इस पे आपको मिल सकते हैं, ईमेल आ सकता है किसी के लिए, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो सोशल मीडिया के थ्रू आती है ना, फ़ोन आ सकता है, इस तरीके की कोई आपके लिए एनर्जी है यहाँ। और इस कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि ये नंबर आप देख सकते हो, इसका 1 डिजिट करे तो 1 होता है ना, तो नई शुरुआत, यहाँ भी 1 नंबर है, यहाँ भी ये 1 नंबर है ना, तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, वो मौके आपको मिलने वाले हैं, जिस मौके की तलाश आपको अब तक थी ना, वही है ना, तो वही सोच जो आपके दिमाग में थी, एक चीज़ कि मेरी ये क्रिएटिविटी मुझे सबको दिखानी है, लेकिन कहाँ से दिखाऊं, एक मौका तो मुझे यूनिवर्स दे, है ना, तो वही चीज़ हो रही है आपके लाइफ में। इस 6 मंथ में आपके लिए वो मौके मिल रहे हैं, वो डोर ओपन हो रहे हैं डियर आपके लिए, और यहाँ एंजल भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपके काम इस तरीके से बनेंगे कि आपको एक मैजिक लगेगा कि हाँ ये हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, जो बादल थे ना आपकी लाइफ में, वो बादल अब जड़ने वाले हैं, आपको वो क्लियरिटी मिलने वाली है कि किस तरीके से आपको ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है हम देखते हैं।
एंजल क्या बताना चाहते हैं आपको? थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि एक, आप देख सकते हो मुझे यहाँ एक ये पंछी की तरह जैसे ये एंजल आपकी उड़ान भर रही है, यहाँ ये मुझे दिख रहा है। इसके विंग्स कैसे फैले हुए, ये रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा है ना ये एंजल। जो एक यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी डार्कनेस और लाइट भी है, तो वो सारी डार्कनेस से निकल कर एक लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप। इसी तरह आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये जो माउंटेन होते हैं वो हमारे प्रॉब्लम्स को भी दिखाते हैं। तो उस माउंटेन को आप ऊपर उठ रहे हो, आप माउंटेन से भी ऊपर। इस तरीके की मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है आपकी। अभी जो आपने फेस की ना जो चैलेंजेस, उससे भी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने के लिए आप रेडी हो, जैसे कि हाँ मुझे अभी और भी प्रोग्रेस करनी है, अपने आप को पॉलिश करना है ना। तो उसी तरह आप अपने आप को पॉलिश करने के लिए रेडी हो डियर। चलिए, और ये आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ये कार्ड मैंने सफल करके रखे थे, दोनों ही पाइल के लिए रखे कार्ड। तो आपके लिए क्या क्या मैसेज है। मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आपको अपनी नज़र को तेज़ करना है, अपने गोल सेट करने है ना। जो ड्रीम्स मैंने पहले यहाँ से भी बोला आपको, ये कार्ड मैंने सफल करके निकाला था लेकिन मैंने देखा नहीं था, और ये सारे कार्ड्स मैंने आपके सामने ही सफल किए। तो वहाँ भी ये वही सारे मैसेजेस हैं कि आपका जो बचपन का ख्वाब था ना, एक होता है ना टीन एज की जब हमारी उम्र होती है, तब एक हम ड्रीम देखते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, एक लविंग केयरिंग वाला पर्सन हो, है ना, पार्टनर हो, एंजल के ब्लेसिंग हो। तो एक स्टेबल लाइफ के हम सपने देखते हैं, तो वही सपने आप पूरे करने वाले हो। यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कोई है तो उनकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, चीज़ों को डीपली देख पाओगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, है ना। इस तरीके की भी मुझे यहाँ आपके गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं, जैसे वो भी मैसेज मिल रहा है यहाँ। तो आपके लिए थी ये मैसेज पाइल नंबर 1। आने वाले 6 मंथ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इसे ग्रैब कीजिएगा, ये कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ टॉक्टिविटी है ना, तो आपकी जो ये ड्रीम्स है ना, थोड़ा सा मुझे एक वाइब से ऐसी आ रही है कि थोड़ा सा आपको जो भी आप करते हो ना, उसे जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक आप किसी को बताइएगा मत, है ना। तो सारी चीज़ें बहुत फिर कन्फ्यूज़न वाली होती है। तो चलिए, ये थी रीडिंग आपकी पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी कार्ड्स में क्या मीनिंग आते हैं। तो जो ड्रैगन स्पिरिट है आपको ये बता रहे हैं डियर, यहाँ इस कार्ड से मुझे वो मैसेज मिल रहे हैं कि जैसे कोई एक डर रहा था अब तक कि आपकी जो पास्ट लाइफ के जो प्रॉब्लम्स थे ना, उसमें आप अपना स्टैंड लेने वाले हो डियर। एक डर था आपके अंदर, वो डर आपके अंदर से निकल रहा है, जैसे अपने आप के लिए आप खड़े हो रहे हो।
जैसे आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। मुझे यहाँ आपके सातों चक्रास के रंग दिखाई दे रहे हैं ना, देख सकते हैं आप। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और जैसे आपकी ऑरा बढ़ रही है, यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है मुझे। आप अपनी हीलिंग कर रहे हो सकते हो आप कोई हीलर हो, आप कोई हीलिंग के क्षेत्र में नहीं भी हो, तब भी आप अपने खुद के लिए जीने वाले हो, जैसे मुझे वही मैसेज मिल रहा है। आपकी रीडिंग देखते हैं कार्ड से क्या आता है। चलिए, पाइल नंबर 2 के लिए उनके आने वाले 6 मंथ कैसे होंगे। थैंक यू एंजल। एक जगह ही आप स्टक थे जैसे, है ना, आप निकल नहीं पा रहे थे, जैसे एक साइकिल चली हुई थी आपकी लाइफ में। थैंक यू। वही मैसेज मुझे चैनल मैसेज हो रहा है, तो मुझे मैं वहीं आपको बता रही थी। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, उनकी क्या एनर्जी बनी हुई है आने वाले 6 मंथ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। देखिए, फर्स्ट कार्ड ही आपका क्या है, जैसे कोई लड़ाई लड़ रहे हो, है ना। मैंने अभी आपको बोला कि किसी एक साइकिल में फंसे हुए हो, जैसे निकल नहीं पा रहे थे अब तक, लेकिन वहाँ से आप निकल रहे हो, है ना, क्योंकि आप अपना स्टैंड ले रहे हो। इसी कार्ड से मैंने आपको मैसेज दिए थे। तो एक प्लानिंग करके, एक जैसे आप अपने आप को आपकी हीलिंग कर रहे हो, जैसे वो लड़ाई लड़ रहे हो कि नहीं, मुझे अब बहुत सह लिया मैंने, अब मुझे अपने लिए जीना है। इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है, जैसे कोई लीडरशिप रोल में आ रहा है। देखिए, ये कार्ड अपने आप निकले, है ना, जो कहीं स्टक था। आपके पास नॉलेज बहुत है डियर, क्रिएटिविटी बहुत है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे आप, और इसीलिए आप अब अपनी स्टैंड ले रहे हो। देख सकते हैं आप किस तरीके से कार्ड निकलते हैं। ये जो पर्सन है ना यहाँ, उसके पीठ के ऊपर बहुत घाव हुए हैं। आपके अपने लोगों ने ही आपको बहुत हर्ट किया है। एक कोई वाक्य मैंने सुना था कि जब आपको अपने ही हर्ट करते हैं, कुछ इस तरीके का ही था कि आपको अपने ही हर्ट करते हैं, और वही लोग फिर आपको पूछते हैं क्या हुआ, और आपको आपके आंसू छुपाने पड़ते हैं और बोलना पड़ता है कुछ नहीं। तो ये बहुत दर्द वाली एनर्जी होती है। ये वही मैसेज मुझे परफेक्टली याद नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ उसका मीनिंग था। बहुत दुख दर्द आपने देखे डियर। मुझे यहाँ बचपन की भी एनर्जी लग रही है, जैसे बचपन भी आपका बचपन में भी कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स थी। ये एक लूप की तरह आपकी लाइफ में चला हुआ है डियर। यहाँ मुझे बचपन से भी कुछ यादें जुड़ी हुई लग रही है डियर। तो हो सकता है आपके बचपन में भी आपने कुछ बहुत दुख दर्द देखे हैं, पर्टिकुलर के लिए ही है मैसेज, ठीक है। तो जो एक लूप आपकी लाइफ में चली हुई थी ना, वो लूप अब आप ख़त्म करने वाले हो, अपनी खुद की हीलिंग करने वाले हो। ये पर्सन अपने आप, इसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। इस पर्सन को अपने आप ही उठना पड़ेगा, अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। हाँ, आगे भी मैसेज दिए हैं कि आपको हीलिंग आपकी हो रही है, आपकी ऑरा ब्राइट हो रही है, जैसे आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। तो जो पहले स्टकनेस थी ना, उन सारी स्टकनेस से आप निकल रहे हो, अपने खुद के लिए लड़ रहे हो, इस पेन से आप निकल रहे हो डियर, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो 10 नंबर माने एक नई बिगनिंग भी इसमें ही होती है, नई शुरुआत, है ना। शून्य से सर्जन करना, वही मेरे लिए होता है हर बार। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कॉर्ड्स कटिंग। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग थे, उनसे आप उनकी कॉर्ड्स कटिंग कर रहे हो। आप उन सारे लोगों से
अब ना बोलने वाले हो। हाँ, ये हो सकता है डियर कि जो पर्सन है ना आपके, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ आपकी एनर्जी मुझे वो भी मिल रही है कि आप उन लोगों को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए किसी ना किसी नाते से, तो उनको आप छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन अब आप अपने लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हो, जैसे अपने आप के लिए खड़े हो रहे हो, वो शेर वाली एनर्जी में आने वाले हो कि हाँ, मुझे जो चाहिए, मुझे जो करना है, अब मैं वही करूँगा। अब मैं किसी और की सुनूंगा नहीं या सुनूंगी नहीं। अपने खुद के लिए खड़े होना, अपने अपने लिए एक लीडरशिप में आना। ये पेज ऑफ सॉर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही पैशनेट होते हैं। इनके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। वैसे ही आपकी एनर्जी है डियर। यहाँ आपके पास जो नॉलेज है ना, उसे दबाया गया है, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर इस पर्सन को थोड़ी सी भी फ्रीडम दी तो ये हमारा भी लीडर बन जाएगा, हमें इसके अंडर में काम करना पड़ेगा। और इसीलिए आपकी क्रिएटिविटी को दबाया गया है, आपको आगे बढ़ने नहीं जाने देते ये लोग, जो आपके इर्द गिर्द बहुत ही नेगेटिव लोग हैं ना। वहीं ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है डियर। नेगेटिव लोग अगर नहीं हैं आपकी लाइफ में, तो ये आपकी खुद की भी वही एनर्जी होती है। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप पर बहुत डाउट्स करते रहते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे नॉलेज पर बार बार हम वही चीज़ें सवाल खड़े कर देते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। लेकिन आप डियर लीडरशिप के लिए बने हो, आप किसी को कुछ सिखा सकते हो। यहाँ लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं। अगर आप हीलिंग के क्षेत्र में नहीं भी हैं, अगर ऐसा कुछ आप काम नहीं भी करते हो लाइट वर्कर जैसे, लेकिन आपकी विचारधारा ऐसी होगी कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, तो ये भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो आने वाले 6 मंथ में आप अपने लिए खड़े होने वाले हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ने वाले हो, और उसमें आपको विजय भी प्राप्त होगी। ये लीडर वाली सीप है ना, सॉरी, ये लीडर वाली एनर्जी है। आपकी नॉलेज को आप समझने वाले हो, आपका देखने का नज़रिया बदलने वाला है सभी लोगों को और सभी सिचुएशन में, कि हाँ, मुझे क्या सर्व करता है, मुझे उसी को चूज़ करना है। जो लोग आपकी ज़िंदगी से जाते हैं उन्हें जाने देना है, उनके लिए रोना नहीं है, अपनी खुद के लिए आपको जीना है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए और क्या ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 6 चक्रा एंजल यूरियल, आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं ना, वो अनएक्सपेक्टेड होंगे। ये जो एंजल होते हैं ना, ये भगवान की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग ला रहे हैं डियर। मुझे यहाँ एक शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे कोई बोल रहा है इसके पीछे जो मीनिंग है ना, वो आप सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी कि हाँ है, ये पर्सन इतना बदल गया ये जो रोने वाला पर्सन था अब हमारे सामने खड़ा हो गया बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ। मेरा हार्ट चक्र बहुत ओपन हो रहा है डियर। आपके सिर पर ताज लगने वाला है डियर, आप अपनी पहचान बनाने वाले हो, और ये सारी चीज़ें आपने सोची भी नहीं होगी कि मैं कर पाऊँगा कभी या कर पाऊँगी, लेकिन आप करके दिखाओगे। इस 6 मंथ में वो शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, यिंग एंड यांग मास्टर नंबर, बिल्ड करना, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना, अपने लिए स्टैंड लेना। आपकी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आने वाली है डियर, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं ना, तो हम सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड करते जाते हैं। जो लोग हमें हर्ट करते हैं ना, वो इसी वजह से करते हैं।
जो आपकी एनर्जी यहाँ है ना, वो आपकी पास्ट की एनर्जी थी, लेकिन अभी भी कुछ वुंड्स हैं आपके अंदर। वो बातें अभी भी आपको याद आएगी, मतलब आपके 6 मंथ में वो चीज़ें आपको याद आएगी कि हाँ, इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ ये भी आपके लिए गाइडेंस है। उस कॉर्ड को कटिंग करते हैं ना जब आप, तो वो सारे वुंड्स आपके दिल से निकालने होंगे आपको, तभी आप अपने आप में बैलेंस बना पाओगे डियर। और जैसे ही आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी में बैलेंस आएगा ना, आप एक्शन ले पाओगे। आप चैनल मैसेजेस भी आपको हो सकते हैं। यहाँ आपका क्राउन चक्रा बहुत ओपन हो रहा है, थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है डियर। आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं यहाँ, पता नहीं मुझे गिफ्ट शब्द सुनाई दे रहा। बहुत ही प्यारी वाइब्स है आपकी। तो चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। यू आर सेफ एंजल माइकल। ये जो मास्टर नंबर होता है ना, एंजल माइकल का होता है डियर। आप यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहती थी, यही लेसन आप सीखने आए थे डियर। अपने आप के लिए खड़ा होना, एक लीडर, आप एक लीडर हो डियर, और अपनी वर्थ को पहचान नहीं रहे हो, इसीलिए एंजल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल माइकल की सोर्स आपको दी गई है यहाँ, ये सोर्स है ना, कि आपको अब वो सारी लूप से बाहर निकलना है डियर। अपने आप के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। चलिए, आपके लिए एक कार्ड मैंने सफल करके रखा था, जो स्पिरिट गाइड आपके होते हैं ना, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने कार्ड सफल करके रखा था, लेकिन ये मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं जब भी कार्ड देख लेती हूँ ना, तो वो मैसेज तुरंत मुझे डाउनलोड्स होने लगते हैं और उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। मुझे आपकी जो रीडिंग भी मैं करती हूँ ना, तो इसके बाद जब मैं अपनी खुद की रीडिंग देखती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि है वही आपकी वाली एनर्जी। बहुत मुझे हंसी आ रही है, लेकिन वही एनर्जी मुझे फील होती है कि ये मैसेजेस मैंने दिए थे। चलिए, तो आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड क्या बोल रही हैं। मदर अर्थ गाया, अर्थ कनेक्शन। देखिए, बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपको भी अपनी जो एक ऑथेंटिक सेल्फ हमें बोलते हैं ना, जो ट्रू सेल्फ हमारी, उसी में आपको टैपिंग करने की ज़रूरत है। आप इस डरने वाली एनर्जी में हो ही नहीं, उसके लिए बने ही नहीं हो डियर। आप मदर अर्थ गाया की तरह सबका भार झेलने वाले हैं ना। मदर अर्थ गाया कैसे सबको सपोर्ट करती है, उसी तरह आप भी सबको सपोर्ट करने वाले हैं। तो डियर, आप बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी हो, ग्राउंडेड जिसे बोलते हैं ना, एक ठहराव होता है हमारी लाइफ में, उसी तरह आप सबके लिए एक बहुत अच्छी आपके अंदर वाइब्रेशन है। आप सबको वो प्यार वाली एनर्जी बांटना चाहते हो, लेकिन सामने वो पर्सन आपको प्यार नहीं देता ना, इक्वल गिव एंड टेक हमारा नहीं होता, तभी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमें। तो अब आपको वो सीखना है, उसके लिए स्टैंड लेना है आपको। यही मदर अर्थ गाया भी आपको समझाना चाहती है। अपने आप को हील करो डियर, अपनी खुद की हीलिंग करो। तो आपके लिए जो एक लूप थी ना, उससे आप निकल रहे हो। यहाँ भी देख रहे हो, एक ही तरीके की पैटर्न है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत है ना, उसी पैटर्न से आप निकल रहे हो डियर यहाँ। तो अपनी हीलिंग कीजिए मदर अर्थ गाया की तरह। आप नेचर में भी जा सकते हो, आपको जो हीलिंग चाहिए ना, वो नेचर आपको प्रोवाइड कर सकती है। एंजल माइकल आपको हीलिंग दे सकते हैं, आपका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो हीलिंग कीजिए अपनी। इस 6 मंथ में आप अपनी हीलिंग करने वाले हो। और शायद मुझे ये लग रहा है कि ये रीडिंग सुनते होगे ना जब आप,
तो तभी ये आपकी साइकिल एक ख़त्म होगी और ये साइकिल आपकी शुरू हो जाएगी डियर। आप अपनी स्टैंड ले पाओगे इस रीडिंग के माध्यम से। अगर ये होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगी मेरे लीडर पाइल नंबर 2 कौन है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए डियर। आप बहुत रीडिंग तो सभी देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। मुझे भी वो लीडरशिप में जाना है ना, मुझे भी उस इक्वल गिव एंड टेक चाहिए ना, प्यार वाला। तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए चलिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ और हम अच्छी एनर्जी एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।